पीछे कुछ दिनों से अगर न्यूज़ पर नज़र डाली जाए ना तो हेडलाइंस बिल्कुल एक्सप्लोड हो चुकी हैं। यूएस और चाइना की मीटिंग के बाद एक ऐसी वेव आई जहां हर कोई नए प्रॉमिसेस और एग्रीमेंट्स की बात कर रहा है। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम डिकोड करने वाले हैं कि इन एक्सप्लोसिव हेडलाइंस के पीछे की असल रियलिटी एक्चुअली है क्या। क्या सच में दोनों सुपर पावर्स के बीच कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है या कहानी कुछ और ही है। चलिए देखते हैं। हर जगह बस यही शोर था, बड़ा ट्रेड डील हो गया, बोइंग का मेगा ऑर्डर मिल गया, टैरिफ्स कम होने वाले हैं। ये वो लाउड मीडिया हेडलाइंस हैं जो लगातार हर चैनल, हर वेबसाइट पर फ्लैश हो रही थी। एक पल के लिए तो ऐसा लग रहा था जैसे बस एक ही दिन में सारी ट्रेड वॉर्स खत्म हो गई हों। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। जो ये मीडिया हेडलाइंस चीख चीख कर बोल रही हैं और जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है ना, इन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। आज हम इस इल्यूशन को तोड़कर एक्चुअल सच्चाई को अनकवर करेंगे। आखिर इस शोर शराबे के पीछे कौन सा साइलेंट ट्रूथ छुपा हुआ है, चलिए पता लगाते हैं। और इस सच्चाई को समझने के लिए चलते हैं द ट्रिलियन डॉलर टेबल पर और देखते हैं दोनों की डिमांड्स को। अब इस पूरे सीन को थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। ये कोई ऑर्डिनरी मीटिंग नहीं थी। ये एक ऐसी टेबल थी जहां स्टेक्स सीधा ट्रिलियन डॉलर लेवल के थे। रूम में इंटेंस प्रेशर होना लाजमी था, क्योंकि दोनों ही साइड्स की डिमांड्स एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट थी। यूएस की लिस्ट बिल्कुल क्लियर थी। उन्हें चाहिए थे ज्यादा चाइनीज इंपोर्ट्स, बड़े इंडस्ट्रियल डील्स और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने मैसिव ट्रेड डेफिसिट पर टाइट कंट्रोल। वहीं दूसरी तरफ चाइना को क्या चाहिए था? उनकी डिमांड्स थी टैरिफ्स में रिलीफ, उन पर लगी टेक रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सॉफ्ट की जाए और ज्यादा इकोनॉमिक फ्रीडम मिले। यहीं से उस रूम की रियल टेंशन शुरू होती है। अब आते हैं इस मीटिंग के मेन हिस्से पर, द सॉफ्ट डील इल्यूजन। आखिर सच में वहां क्या हुआ? टेंशन और डिमांड्स तो हमने देख ली, लेकिन मीटिंग का आउटकम क्या रहा? सच्चाई ये है कि दोनों साइड्स ने बस एक ट्रेड ट्रूज फ्रेमवर्क को कंटिन्यू करने पर अग्री किया है। अब इस हेवी टेक्निकल टर्म का सिंपल मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ट्रेड वॉर अभी आगे एस्केलेट नहीं होगा और आपस में बातचीत चलती रहेगी। लेकिन, और ये सबसे बड़ा लेकिन है, कोई भी सॉलिड ट्रेड डील साइन नहीं हुआ। सिचुएशन को बस एक टेम्पररी होल्ड पर रख दिया गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर को ही ले लीजिए, जहां सबसे ज्यादा उम्मीदें थी। एक्सपेक्टेशंस थी कि चाइना सोयाबीन्स, व्हीट और सोरगम के इंपोर्ट्स बढ़ाएगा। मीटिंग के बाद सिग्नल्स डेफिनेटली पॉजिटिव थे। लग रहा था सब ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या थी पता है? एक भी एग्जैक्ट नंबर कंफर्म नहीं हुआ। बिना किसी कॉन्क्रीट नंबर्स के ये सिर्फ इंटेंशंस की बात रह गई। पेपर्स पर कोई कंफर्म्ड अग्रीमेंट नहीं था। फिर एंट्री होती है मीटिंग के सबसे एक्सप्लोसिव क्लेम की, जिसने मीडिया में आग लगा दी। तकरीबन 200 यूएस साइड ने लाउडली अनाउंस किया कि चाइना रफली 200 बोइंग एयरक्राफ्ट्स खरीदने वाला है। सोचिए, ये एक मैसिव नंबर है और इसी सिंगल नंबर ने पूरी दुनिया का अटेंशन कैप्चर कर लिया था। पर यहाँ एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग कॉन्ट्रास्ट है। यूएस का अनाउंसमेंट बिल्कुल लाउड और कॉन्फिडेंट था, लेकिन चाइना की तरफ से आई कंप्लीट साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस। रियलिटी चेक ये है कि चाइना ने इस मेगा ऑर्डर को ऑफिशियली कभी कंफर्म ही नहीं किया। हेडलाइंस बिल्कुल ही वन साइडेड और गलत पिक्चर पेंट कर रही थी। ये एक परफेक्ट बेट एंड स्विच मोमेंट था, जहां परसेप्शन कुछ और था और सच्चाई कुछ और। तो असल चीजें कहां हुई? चलिए चलते हैं बिहाइंड क्लोज डोर्स, जहां हेवीवेट टॉपिक्स डिस्कस हो रहे थे। इन फ्लैशी नंबर्स और हवाई हेडलाइंस से थोड़ा हट के देखें तो कुछ ऐसे एक्सट्रीम और सीरियस टॉपिक्स थे जो बंद दरवाजों के पीछे इंटेंसिवली डिस्कस हो रहे थे। ये वो मैसिव इश्यूज हैं जो हमारे ग्लोबल फ्यूचर को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे। एआई और टेक रिस्ट्रिक्शंस, रेयर अर्थ मिनरल्स का कंट्रोल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जान है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोर्ट पॉलिसीज और ऑफ कोर्स ताइवान की हाईली सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल टेंशंस। ये सारे हेवीवेट टेबल पर थे। पर इतनी सीरियस डिस्कशन के बाद रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट कुछ ऐसा रहा जिसे हम एक लाइन में सम अप कर सकते हैं: डिस्कस एवरीथिंग, फाइनलाइज नथिंग। हर एक सेंसिटिव मुद्दे पर लंबा चौड़ा डिस्कशन जरूर हुआ, लेकिन फाइनली एक भी चीज नहीं हो पाई। और सच कहें तो ये एक सिंपल कोड इस पूरी हाई स्टेक्स मीटिंग का अल्टीमेट कंक्लूजन बन गया। तो आइए इस इनिशियल मीडिया हाइप को पूरी तरह डिसमैंटल कर देते हैं एक क्विक रियलिटी चेक के साथ। रियलिटी ये है, कोई मेजर ट्रेड डील नहीं हुई, किसी भी तरह का टैरिफ रोल बैक यानी टैक्स रिलीफ नहीं मिला,
किसी भी एआई या चिप अग्रीमेंट पर कंसेंसस नहीं बना और एंड में कोई फॉर्मल ट्रीटी साइन नहीं की गई। वो सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस जो मीडिया ने हवा में बिल्ड की थी, उन पर एक बहुत बड़ा क्रॉस लग चुका है। तो आखिर ये सब क्या था? इसका जवाब मिलता है हमारे आखिरी सेक्शन में, द रियल गेम, नॉट अ डील, अ पॉज। अब यहाँ एक लॉजिकल सवाल दिमाग में आता है कि अगर कुछ फाइनलाइज ही नहीं हुआ तो इतनी बड़ी मीटिंग का पॉइंट ही क्या था? इसका जवाब एक डीप स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट में छुपा है। असल में ये मीटिंग कोई डील साइनिंग इवेंट था ही नहीं, ये एक कंट्रोल्ड इकोनॉमिक पॉज था। देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ही डेलिकेट बैलेंस पर चलती है। टेंशन्स को एकदम से फ्रीज किया गया ताकि मार्केट में किसी भी तरह का ग्लोबल पैनिक ना फैले। ये एक डिलिबरेट, सोचा समझा मूव था, नेगोशिएशंस को आगे के लिए जिंदा रखने का एक तरीका, ताकि बिना किसी फाइनल रेजोल्यूशन के भी चीजें प्रैक्टिकली कंट्रोल में रहें। तो इस पूरी स्टोरी की फाइनल पिक्चर यही है, ना तो कोई ब्लॉकबस्टर डील हुई और ना ही बातचीत का पूरी तरह से ब्रेकडाउन हुआ। बस इस ग्लोबल ट्रेड वॉर के बीच एक स्ट्रेटेजिक पॉज सेट हो चुका है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पीछे छूट जाता है। इस पॉज के बाद ग्लोबल ट्रेड वॉर के नेक्स्ट राउंड में आखिर पहला मूव करेगा कौन? ये जियोपॉलिटिकल चेस मैच अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। असली गेम तो अब आगे के राउंड्स में खेला जाएगा।